पर पूजी गुरु गुरु क्या है? गुरु हर सवाल का जवाब है। गुरु हर मुश्किल की युक्ति है। गुरु मार्गदर्शक है। गुरु ज्ञान का भंडार है। गुरु हमारा एक एहसास है। गुरु प्यार है। गुरु ज्ञान की वाणी है। गुरु हमारा मित्र है। गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है। गुरु भगवान रूप है। गुरु आध्यात्म की परिभाषा है। गुरु जीवन की आधारशिला है। गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है। एक पुरुष अपने आप को बंधन में जानता है और एक बंधन मुक्त जानता है, परंतु दोनों में केवल और केवल भ्रम है। एक बंधन मुक्त जानता है और एक जानता है कि मैं बंधन हूँ, परंतु दोनों में केवल भ्रम है। ना कोई बंधन में है और ना कोई बंधन से मुक्त है। जैसे एक ऊँट का दृष्टांत बड़ा प्यारा सा है। ऊँट वाला 100 ऊँट का मालिक ऊँटों को लेकर चला एक साथ में, और वो चलते चलते उसको रात हो गई। उसने सोचा कहीं सराय में रुक जाते हैं, और वो सराय में गया। सराय के मालिक से बोला कि मैं आपके यहाँ शरण लेना चाहता हूँ, यानी कि मैं रुकना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा है, पर उसके मालिक से कहा कि पहले आप मेरे ऊँटों की रहने की व्यवस्था करें। उसने बोला कितने ऊँट हैं? इसने कहा मेरे पास 100 ऊँट है। उसने कहा कोई तकलीफ की बात नहीं है, मैं सबकी व्यवस्था कर दूंगा। अब उसने सबको खाना उसके अनुपात खाना दिया गया। अब सबको सोने की बारी आई, तो मालिक से कहा कि अब इनके सोने की व्यवस्था करो, ये कैसे सोए, कहीं चले। तो बोला कि ठीक है। उसका मालिक सराय का बड़ा चालाक था। उसने ऊँट वाले से बोला 1 मीटर रस्सी दी और 1 कील और 2 कील और 1 हथौड़ा दिया, और बोला ऊँट के सामने रस्सी खींचना, खटखट करना, बजाना, ठोकना और फिर पैर में बांध देना। इसी तरह से पीछे वाले ऊँट के पास जाकर खटखट करना और उसके पैर में रस्सी झूठ मूठ ऐसे ही उसी तरह घुमाते चले जाना, खींचकर फिर जाना आगे, और उसी तरह करते हुए आगे 98 में इसी तरह करते हुए तुम खटखट करना, रस्सी को घुमाना और चले जाना, फिर खटखट करना, फिर रस्सी घुमाना, फिर कीट ठोकना हथौड़ी से और चले जाना। 1 कील आगे ठोक देना और रस्सी लपेट देना, और थोड़ी सी रस्सी पीछे 1 कील ठोक के, और 98 ऊँटों को तुम इसी तरह करना। उसने कहा अच्छा। 99 को इसी तरह करता चला गया। एक खूट में तो उसने एक तो खूट बांध दी रस्सी पहले में, और 99 ऊँटों के साथ वो इसी तरह हाथ हिलाता ठोकता चला गया। अब पूरी रात हो गई, कोई ऊँट हिलने का नाम ही नहीं लिया। सब समझे, सारी रात खड़े रहे, सबने समझा कि हम बंधे हैं। जब सुबह खोला और फिर 100 तो उसने क्या किया, आगे वाले ऊँट को उसने खोल दिया, जिसको रस्सी से बांधा था, वो चलने लगा। अब बाकी के 99 जो ऊँट है वो उसी तरह खड़े। तो इसने मालिक से कहा कि देखो, एक उसको तो खोल दिया, बाकी सब हिल भी नहीं रहे। तो उसने कहा कि सब चलेंगे, आपने खटखट किया था, बांधा था, केवल उनकी नज़र में तुमने बांधा नहीं है, लेकिन अब उनकी नज़र में जैसे तुमने एक को खोला है, चल रहे हैं, उसी तरह सबके पास दोबारा जाओ, जैसे रात को किए थे, हाथ घुमाओ, सब चलेंगे। अब ये उसी तरह करता हुआ चला गया, सारे ऊँट चलने लग गए, क्योंकि वो सब भ्रम में थे कि हम भी बंधे हैं। जब उसी तरह हाथ घुमाया फिर तो खुल गए, जैसे बांधा था उससे उल्टा हाथ घुमाया तो सबने समझा कि हम खुल गए हैं, सब चलने लगे। इसी तरह से हमारे सतगुरु सब हमारे अंदर है, केवल हमारे को चक्कर के इधर उधर घुमा फिरा के हमारे ज्ञान को
प्रज्वलित करते हैं, हमारे ज्ञान को मार्गदर्शन देते हैं। यदि सच में सद्गुरु बंधे हैं तो कोई नहीं खोल सकता था। सच में बंधे होते तो इसी तरह अब विडंबना है कि भ्रम जाल में हम बंधे रहते हैं। हमारा शरीर बंधा है, मेरे शरीर में पूरी बॉडी अगर सच्चा होता तो हमारे साथ भी यही अटैच है। संसार में हम बंधे रहते हैं, हमारा आगमन इसी में जुड़ा रहता है और हम भी ममता में जुड़े रहते हैं। जो हेरा फेरी की साथ जाती है उसी में हम बंधे रहते हैं। अगर इसके विपरीत जिया जाए तो सभी वेदांती राम नाम जपने का अधिकार है, सभी को राम नाम जपने का अधिकार है, पर हम वेदांत ही विद्यांत ही भूल जाते हैं। किसके पास ज्ञान है? भगवान कहते हैं नर्तन मिला है तू जब कर वेदांती बने। कभी मथुरा कभी काशी चले जाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि देवी देवता पहाड़ों पे ही क्यों रहते हैं। विचार करके अगर हम देखें, सोचें, माने कि क्या पहाड़ पर क्या होता है? पहाड़ पर एकाग्रता होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हमारे दिमाग में भी ऊंचाइयों के प्रति अग्रसर होता है। वैसे वैसे हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, हमें ठंड महसूस होती है, गर्मी में गर्मी महसूस होती है। वैसे वैसे हमारे दिमाग में उत्तेजना आती है केवल। बट भगवान ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पर ही रहते हैं। धूप भी लगती है, ठंड भी लगती है। ऐसे ही जब हम ऊपर उठते हैं तो हमारे शरीर में शीतलता आने लगती है और हम आगे बढ़ने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। और चित्त की एकाग्रता ही बिल्कुल जब बढ़ने लगती है तभी हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है। जैसे स्टोर में रखी हुई वेदांती सामान रखते हैं, वैसे ही ऐसे हम सभी गंदगी को क्यों बाहर निकालते हैं। अपने घर की नाली से जब हम सफ़ा करते हैं तो बाहर की नाली में सामान मिलता है, गंदगी मिल जाती है। फिर वो उससे बड़ी नाली में, फिर वो उससे बड़ी नाली में, फिर वो जाके आगे प्रबंध कहाँ होता है? नाले का प्रबंध होता है, जिसमें जाके नालियाँ गिरती हैं। उसी तरह से हम भी थोड़े से बढ़ते बढ़ते ऊपर तक ज्ञान तक पहुँचते हैं। अगर हम किसी से सांस लेते हैं वापस, तो हम सांस को छोड़ते भी हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकलती भी है। हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते भी हैं। कहते हैं कि आप जैसा विचार तालमेल करते हो वैसा ही तुम्हारा दिमाग बनता है, वैसे ही तुम्हारे संबंधी बनते हैं। उन्हीं लोगों से तुम्हारा अटैचमेंट होता है जैसे तुम होते हो। तो इससे हम समझते हैं कि हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। कहते हैं ले लो नाम राम अधिकारी, केवल राम का नाम वेदांत। न अहम न देही, तन से साथ रहने में ममता होती है, उम्मीद से संतुष्टि होती है, खुशी होती है नहीं, किंतु सुख भी होता है। आई ज्यू माई सेल्फ, मैं अपने जीवन से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे किसी से कोई भी बराबरी नहीं करनी चाहिए, न सुख की न तत्पर। मान लीजिए कि मेरे हृदय में संतुष्टि है तो मैं इस काबिल अपने मन को बनाए कि अपने इस काबिल बनाया जाए। जो स्वभाव से संतुष्ट है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है, और जो स्वभाव से ही संतुष्ट नहीं है उसको कोई कभी संतुष्टि दे ही नहीं सकता है। जैसे हम किसी को उधर उधर घुमाते रहते हैं, हम समझ जाते हैं मेरा ख्याल हमें ये कर रहा है या नहीं, हमें कुछ होने वाला नहीं है, पर तुम्हारे अंदर निर्भयता आएगी। सावधानी एक रास्ता है,
पर भगवान बुद्ध ने बोला, तुम्हारे संसार में दुखी ना होने से कोई दुखी है, ना कोई सुखी है। विचार कर देखो कि तुम्हारे अंदर तुमने इतने बड़े ब्रह्मांड में कुछ लोगों का अपने अंदर स्थान दे रखा है, वे निशांत है और वो कुछ तुम कर सकते हो या नहीं, परंतु वे तुम्हें अकेला क्यों समझते हैं। वो कौन है? कहते हैं व्यक्ति जो कार्य करता है उस व्यक्ति के अंदर में भगवान विचार डाल देते हैं, ध्यान भी नहीं रखता, वो काम करने लग जाता है, हमको ध्यान नहीं रहता है, अपने आप ही हो जाता है। अपने हास्य मनुष्य के नहीं यत्न करने हेतु मनुष्य अपने में भगवान को समझता है, परंतु वास्तविकता ये है कि जब गणेश और कार्तिक की शादी की बात आई तो माता पिता ने कहा, जो संसार का चक्कर पहले लगा लेगा उसकी शादी पहले कर देंगे। ये सब भगवान की लीला थी। गणेश जी जानते ही थे कि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मेरी मूसे की सवारी है, मैं कैसे इतना बड़ा चक्कर लगा सकता हूँ। पर उन्होंने कहा, मेरा संसार तो मेरे माता पिता हैं, इन्हीं के कारण तो मैं जगत देखा है और यही मेरे माता पिता हैं, यही मेरा संसार है। और उन्होंने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए। अब भगवान बुद्ध वेदांत गणपति जी शर्व श्री कृष्ण उनकी शादी पहले हो गई। जब कार्तिकेय जी आए तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, मैं बड़ा हूँ, शादी पहले होनी चाहिए थी, इसकी शादी पहले हो गई। तो कहते हैं सुख सब तरफ आ गया, यानी कि वो अपने से गुस्सा हो गए। तभी उन्हें बाद में गले लगाया और राजदशा को हाथी का सर अब अग्रत होता है। जब हम अपने जीवन में आगे चलते रहेंगे, जब गुरु की वृद्धि जाने से अपनी बुद्धि में बुद्ध लुटिया डूब जाती है। गुरु की बुद्धि से हमारी जीवन की नैया पार हो जाती है। कहते हैं कि पार जाने के लिए पत्थर से हरि प्रकट हो जाते हैं। जब हमें पार लगाना होता है, हमारा काम होना होता है, तो पत्थर भी हरि बन जाता है। वैसे हम मूर्त को पूजते रहे कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हमारा काम होता है तो पत्थर से हरि प्रकटे, पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं। तो गणेश बोले, मुझे गर्मी लग रही है, और वो जल्दी से लेप लगा लेते हैं और लेप लगाकर अपनी प्रतिमा बनाते हैं। तभी कहते हैं गणेश जी की मूर्ति बना के उनका विसर्जन किया जाता है। गुरु कहते हैं मनुष्य धन से नहीं बड़ा होता है, मनुष्य मन से महान होता है, धन से महान नहीं होता है। एक समय एक घने विस्तृत जंगल में 3 बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। उस जंगल का अपना कोई नाम न था, ये पहाड़ ही उस जंगल की पहचान थे। एक बार इंद्रदेव उस जंगल में पधारे। जब उन्हें पता चला कि इस स्थान का कोई नाम नहीं है तो उन्होंने तीनों पहाड़ों से कहा कि वे इस जगह का नामकरण उनमें से किसी एक के नाम पर ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने तीनों से एक एक वरदान मांगने को कहा और कहा कि 1 साल बाद पुनः आकर देखेंगे, जिसका प्रभाव सबसे अधिक होगा उसी के नाम पर इस स्थान को जाना जाएगा। इंद्रदेव की बात सुनकर पहले पर्वत ने कहा कि प्रभु, मुझे इतना बड़ा कर दीजिए कि मैं हर दिशा में सबको दिखूं। इंद्रदेव ने तत्काल उसे विशाल बना दिया। दूसरे पर्वत ने कहा, प्रभु, मुझे हरियाली से भर दीजिए, हर तरह के पेड़ पौधे ही मेरी सीमा में लगे रहे। इंद्रदेव ने उसे तुरंत ही हरा भरा कर दिया। इसके बाद तीसरे पहाड़ ने कहा कि बारी आई,
उसने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे समाप्त कर दीजिए, एकदम समतल कर दीजिए, ताकि लोग मुझ पर बच सके। तीनों को वरदान देकर इंद्रदेव स्वर्ग चले गए। 1 साल के बाद इंद्रदेव वापस उस स्थान पर आए। उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा पहाड़ सूखा पड़ा है, दूसरा पहाड़ अपनी हरियाली के कारण ढेरों जानवरों और पक्षियों का घर बन चुका है। इसी के साथ साथ उन्होंने तीसरे पहाड़ की तरफ देखा तो पाया कि वहाँ इंसान की पूरी बस्ती बस चुकी है। सभी लोग उस स्थान पर पहुँच सुखी हुए और आनंद मंगल जीवन बिता रहे हैं। हर तरफ उल्लास है, जीवन के रंग बिखरे हैं, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। बहुत ही स्वाभाविक बात है। इंद्रदेव ने उस तीसरे पहाड़ के नाम पर ही उस स्थान का नामांतरण कर दिया। पहाड़ अब तक कहीं नहीं था, पर स्वयं को मिटाकर वो लोगों के जीवन में आनंद दे रहा था। यही संसार में नाम कमाने, महान बनने की एकमात्र राह है। अपने अस्तित्व को दूसरे के लिए मिटा देने वाले ही संसार में पूजे जाते हैं। त्याग ही है जो किसी व्यक्ति को लोगों के दिल में अमर कर देता है। गुरु चरणों की उड़े रही धूल, धूल हमें लगे। गुरु चरणों की उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। प्रभु चरणों की उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, माथे पे आवे। मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे। मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे। मैंने भजन किए रे भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे। मैंने भजन किए रे भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। प्रभु चरणों की उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। अरे उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे अवे, उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे, मेरे हाथों पे आवे। ने ताली बजाई भरपूर, हमें प्यारी लगे। मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। प्रभु चरणों की उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। अरे उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे वे, उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे, मेरे नैनों पे आवे। मैंने दर्शन लिए भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे। मैंने दर्शन किए भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे। प्रभु चरणों की उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़े रही धूल, धूल हमें प्यारी लगे। अरे उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे, उड़े उड़े धूल में पैरों पे आवे। हाँ पैरों पे मैंने तीरथ किए भरपूर, धूल हमें लगे रे। मैंने तीरथ किए भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे।
गुरु चरणों की उड़ रही धूल धूल हमें प्यारी लगे, प्रभु चरणों की उड़ रही धूल धूल हमें प्यारी लगे। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।